बिहार चुनाव कवर करते हुए हम इस वक्त पहुंच गए हैं उस पावन धरती पर जहां मां सीता का जन्म हुआ था, यानी मां सीता के मायके में हम लोग हैं इस वक्त। देखते हैं कि यहां पर लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार किसको आप जिताने वाले हैं। जो कोई काम कर रहे हैं अच्छा उन्हीं को जिताएंगे। अभी तक काम हुआ है या नहीं हुआ? अभी तक सीतामढ़ी में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। क्या चाहते हैं आप सीतामढ़ी में यही चाहते हैं कि यंग नेता को खड़ा किया जाए, लेकिन यंग नेता कोई खड़ा हो ही नहीं रहा है, टिकट ही नहीं मिल रहा है यंग नेता। आप कितने साल? हम 21 साल। तो आप खड़े हो जाइए। विधायकी में खड़े होने के लिए 25 साल मैक्सिमम आयु चाहिए। हाँ जी, तो मैक्सिमम आयु मेरा अभी 25 तो 25 साल के होंगे तो हो जाएंगे? नहीं, हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे को कैसे आप बोल रहे हैं? आप बताइए भैया। जिसे केंद्र में सरकार उसका बिहार में सरकार रहेगा, जिसे केंद्र में सरकार उसका बिहार में सरकार रहेगा ना। केंद्र में है उसी का बिहार में क्यों? क्योंकि बिहार को आती जाती है नहीं, जब केंद्र में नहीं आएगा राहत देगा बिहार को, तो बिहार में है कहाँ कुछ। इसमें बिहार में दारू का आमदनी था, दारू का आमदनी भी खत्म हो चुका है जी। कोई यंग नेता को खड़ा ही नहीं करना चाहता है। जब आप ही नहीं खड़ा होने चाहते हैं, आप बताइए। खड़ा होने की बात ही नहीं है। तबियत ठीक नहीं रहा। तबियत ठीक नहीं है, चलिए इनकी तबियत ठीक नहीं है। आप बताइए भैया, क्या बताएं? बोलिए। किसकी सरकार इस बार चाहते हैं? एनडीए की या फिर कांग्रेस? अपना यहाँ तो कुशवाहा जी है, आरजेडी आरजेडी फुल सपोर्टर आरजेडी। हाँ कोई आप किसको देंगे? हम लोग तो पक्का बीजेपी है, कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी। कुछ भी हो जाए बीजेपी। हर जुबान पर एक ही नाम बीजेपी जिंदाबाद। बताइए बीजेपी क्या दिया? बीजेपी बहुत चीज किया। दो चार नाम बताओ ना, क्या क्या किया। हमारे सीतामढ़ी के लिए क्या किया अभी? सीतामढ़ी के लिए तो कुछ नहीं किया है। तो फिर कैसे बीजेपी हो गया? हाँ, तुम जहाँ पे हो वहीं के बारे में बताओगे ना। थोड़ा सा भी बारिश आता है तो कैसे ये हो जाता है बता। महीनों दिन पानी लगा रहता है, कोई देखने आता कहने का मतलब है हम जहाँ पे उसी के बारे में जानेंगे ना, जो हमारा लोकल एरिया है, जहाँ पे हम पढ़ाई करते, जहाँ पे हम रहते, उसी के बारे में बताएंगे ना। हम बाकी जगह का तो ठेका लेकर नहीं लेकर रखे हुए ना। जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे माँ बाप रहते हैं, जहाँ पे हमारी भाई बहन रहते, उसी के बारे में बताएंगे ना। घर सही नहीं है तो हम दूसरे को कहाँ देखने जाए? हमारा घर पहले सही करना चाहिए ना। सीतामढ़ी का बीजेपी का हो चाहे आरजेडी का हो, कोई भी नेता अभी तक झांकने तक नहीं आता है कि हाँ सही करे थोड़ा स्थिति सीतामढ़ी का। डेली 5 गो गाड़ी उलटता है खड्डा में, रोड का कोई नाला का कोई व्यवस्था नहीं। 6 महीने डेली गाड़ी पलटता है, लेडीज जता जाती, किसी का गोड़ टूट गया, हाथ टूट तो ये इनका कहना है कि काम जो है नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो रोड है वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी पलट जाती है और बहुत ज्यादा जो है समस्याएं सामने वालों को सहनी पड़ती है। आप बताइए भैया, इस बार किसकी सरकार लाने वाले हैं? एनडीए या महागठबंधन? देखिए, मत अपना है, हम किसके बारे में बोले, लेकिन जो विकास किया है उसको हम लोग वोट देंगे। विकास किया है उसको वोट देंगे। विकास हुआ है कुछ? हमको बहुत हुआ है। लोग कह रहे हैं सड़क टूटी हुई है, गाड़ी पलट वो तो क्या किया, बरसात में इतना होबो करता है, कहाँ कहाँ देखे। हम लोग है जो विकास होने चीज हमारी दिखती है। गरीब को 1100 रुपया कर दिया है, महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है। अब इससे बढ़ के क्या होगा? 400 रुपया मिलता था हम लोग को, तब हम लोग तो आज से न बहुत जमाने से ही नहीं। सरकार एनडीए के ही बनने जा रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी। वो कह रहे हैं काम नहीं हुआ है यहाँ पे। सीतामढ़ी में काम नहीं हुआ, बात तो सही है। ये जो हम लोग आते हैं रिया विधानसभा से, ठीक है, वहाँ पे काम हुआ है। हाँ, जैसे रीगा चीनी में चालू करवा दिया है, उसमें मेरा हजारों आदमी को रोजगार मिल रहा है, लाखों किसान से जिए गए जी। तो इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आएगी तो एनडीए ही। हमारी माता जी क्या कह रही हैं, किसकी सरकार लाने वाली है इस बार? कहे तो लेके कि गरीब के घर बनाते भी तो की होगी। कौन बनाएगा, क्या लगता है कौन बनाएगा? कल के सरकार बनाए, कौन सी सरकार बनेगी? मोदी की या तेजस्वी की? मोदी दिया कल कही। हाँ मोदी। हाँ, अच्छा, मोदी जी पे जो है बड़ा ये भरोसा दिखा रहे हैं। एक और है हमारे साथ, किसकी सरकार? अच्छा, ये जो है ये नहीं बोलना चाह रही है, ये कह रही है कि हम अपना जो है सीक्रेट रखेंगे, जो भी हमारे दिमाग में। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। और भी बहुत लोग हैं जो अपना अपना मत रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए भाई, कैसी बन रही है चाय? बहुत मस्त बन रही है, मस्त बिक रही है, अच्छा बिक रही है। अच्छी बिक रही है। अच्छा, तो जब चाय पे यहाँ पे लोग बैठते होंगे तो गरम गरम चर्चा भी होती होगी? होती है। सुनते हो किसकी सरकार आ रही है? सुनते हैं, बट जिसका मत है वो अपना मत डाल। क्या क्या सुनते हो आप, किसकी सरकार लगता है आ रही है? हमारे कस्टमर है, जनता है, उससे पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है? हम अभी हम मतदान नहीं करते, क्योंकि जब होगा तो बताएंगे।
नहीं, अभी मतदान नहीं करते, जब होगा तब बताएंगे। चलिए इनसे पूछते हैं। भाई बताइए इस बार किसकी सरकार लाने वाले हैं? हम तो बीजेपी के नेता बीजेपी के। जी, क्या हमारे देश में वही विकास किए हुए हैं, क्या विकास किया है? बहुत चीज दिए हैं, हमारे लाइन बिजली फ्री किए हैं, 10,000 रुपया माँ बहन के दिए हैं, और एक बाद में गैस सिलेंडर सब दिए हुए हैं, वैसे के लिए सब फ्री में देवे या न देवे, मेरा सरकार में तो दिया है। तू बोलिए ये बात ना, जब ये सब बात के लिए हमारे बीजेपी के लिए हम सब हर देश में हमारे सब दिन से बाबा दादा दिए हुए हैं, इसलिए दे रहे हैं। जी जी, आप बताइए भैया, हम क्या बताएं, इस बार किसको? इस बार फिर एनडीए एनडीए। अच्छा, इसलिए कि फिर आ जाएगा वही जंगल राज। अभी सत्ता में नहीं है तो हम यादव है, आरजेडी के सरकार रहेगा तो यादव रंगदार बनेगा। ये अभी से धमका रहा है, अच्छा, अभी से धमकी मिलने शुरू हो गई। शुरू हो गई। अगर सत्ता में ये आ जाएगा तो ये 12 बजे 11 बजे 10 बजे रात को लोग जाता है, उसको 6 बजे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब बताइए। तो पूरा गलत बोल रहे, सरासर गलत है। तो आप इस बात को हमको पुष्टि करके दिखा दीजिए। माने देखिए, आप बैठिए, आप बैठिए। हकीकत बात है, आप किसी से पूछ लीजिए, हकीकत बात है। इसलिए कि अभी हम लोग का ऐसे ही डरा रहा है कि माने जात, अगर मान दीजिए आरजेडी आपको किसी ने धमकी दी है? धमकी नहीं, आप देखते हैं। हाँ, हम लोग के गांव में भी है। भले ही सीतामढ़ी उसका सीट चला जाए, कैंडिडेट के विरोध हो रहा है, चाहे जीत जाए, मतलब अलग है, मगर एनडीए ही सरकार आवेगा। मैडम, आप 2 दिन पहले आते तो इस रोड को देख के पता कर लेते कि कितना विकास हुआ है और कौन किया है कौन नहीं किया है। आप चले जाइए रिंग बात रोड, ये विकास की नहीं, जंगल राज की बात। जंगल है तो पूछिए ना इनसे कब हुई, इनके साथ में पर्सनली किसी ने कुछ किया है? जंगल राज नहीं बोल रहे हैं ना, यादव बोल रहे हैं ना कि हम यादव है, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, चाहे मेरे समाज के ऊपर जुल्म हो रहा है या चाहे मेरे भाईचारा के ऊपर जुल्म हो रहा है, इनके ऊपर कभी हुआ होता है? इनसे पूछिए होता है कि नहीं होता है। तो कभी ऐसा कुछ घटना नहीं। मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर देखिए ना क्या होता है नहीं होता है। जितना बीजेपी ने किया है ना भाई, जितना बीजेपी जितना किया है ना उतना कोई सरकार नहीं। हम आपको गिना देते पासपोर्ट का रैंकिंग सबसे, यहाँ पर जातिवाद का वोट होता है। सबसे पहले बात, यहाँ कोई भी आए जातिवाद पर वोट गिरता है। तो जातिवाद स्टार्ट किसने किया है? बीजेपी का एमपी से लेकर विधायक तक बोलता है। अगर अभी असम का सीएम जो आया था, अभी बंसल बोला था कि एक ओसामा बिन राम मंदिर बनाया, यहाँ जानकी मंदिर बना देगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीतीश कुमार का, मोदी सरकार का, और इससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। जो देश सेवा कर रहा है हमको लिए अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अभी भाई क्या बोला है कि जातिवाद पे हो रहा है। अभी भाई ने क्या बोला है, अयोध्या में क्यों हारा है? अयोध्या में बीजेपी काहे हारा? वो शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद। क्या बोले है भाई साहब? क्या बोले कि मंदिर बन गया, समझिए कि बीजेपी जीत गया। अयोध्या में हारा है ना भाई, काहे हारा है? अयोध्या नहीं, वो फैजाबाद नहीं, अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बना, अयोध्या तो विधानसभा है। बात नहीं, लोकसभा नहीं हारने की बात हो रहा है ना यहाँ पे। अभी का अयोध्या में नहीं हारे थे, वो लोकसभा हारे हैं। ठीक है, लोकसभा में हारे तो आप ही के सरकार का, बीजेपी का कैंडिडेट था ना, वो कोई आरजेडी का चाहे समाजवादी पार्टी का तो नहीं ना था, बीजेपी के था ना। तो वहाँ पे क्यों हारा? वहाँ के जनता को सोचना चाहिए ना। इन्होंने हमारे लिए मंदिर बनाया, सीतामढ़ी के लिए जानकी मंदिर बनाया है, मंदिर पे सिर्फ होगा या बिहार का कैंडिडेट के चक्कर में हारा है। मान लीजिए कैंडिडेट बहुत को पसंद नहीं है, सीतेमारी का बात करते हैं, कैंडिडेट का चक्कर बहुत आदमी इधर से उधर भाग जाता है। मेरा गांव का पिंटू प्रसाद यादव है ना, बहुत सालों से जीते आया हुआ है, लेकिन हमारे सीतामढ़ी के लिए कुछ नहीं किया है। प्लस मेरा मजबूरी है, सीता मैया को मंदिर बनाने के लिए मैं हर हाल में बीजेपी नीतीश पिंटू प्रसाद को ही वोट देंगे। अब इनका ये मैटर है, और वो भाई बोल रहे जंगल राज, तो इससे पहले नहीं होता था क्या? इंसान जीता नहीं था बीजेपी से पहले? सुनिए, लोग कहता है कि भाई आखिरकार कोर्ट ने उसको अति जंगल राज दिया, क्योंकि हम लोग दिए हुए हैं, कोर्ट उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि नहीं, कि हम लोग दिए हुए हैं, हम देने वाला है कौन? जब कोर्ट के सब बात मानना पड़ता है, कोर्ट ने दिया हुआ है उसको। जब उस 15 साल सत्ता में था, आज कहा नीतीश कुमार 20 साल से है। आप क्या कह रहे थे? देखिए, आएगा तो आरजेडी आएगा, चाहे कितना कुछ हो जाए। हाँ, अच्छा आएगा तो आरजेडी आएगा। मोदी का बस यादव हो क्या? यादव नहीं, यादव नहीं है। अरे उनका मैं जानता हूँ ना, मैं देखा सुना सब हूँ। भले अभी कहता है मोदी क्या किया है, इस गरीब को बर्बाद कर दिया, क्या किया है?
मोदी क्या किया उनसे पूछिए ना। लोग कहते विकास नहीं हुआ। अरे दिल पर हाथ रख के कहो ना कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? क्या दो विकास? सुनिए, ये भाई साहब बहुत बोल रहे, 2 विकास किम्बाली जी सीतामढ़ी में। उनसे पूछिए ना विकास है, वो लोग तो अति करे। बहुत विकास हुआ है भैया, आपके सामने नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या कहने का मतलब, इन्होंने अगर कोई मुद्दा नहीं हुआ, आपके कहने से विकास नहीं हुआ ना। बात को एक्सप्लेन कीजिए। हुआ एगो हो के कहता है विकास नहीं हुआ है। मोदी रहेगा ना पूरा में। मैडम मेरे कहने का मतलब एक ही, मेरी बात सुन। भैया आप भी गिनती कराइए कि विकास हुआ कि नहीं हुआ से। भैया बारिश हुआ है, सुनिए यहाँ 20 साल से सांसद विधायक कोई भी पार्टी को ये रोड नहीं बना है, बाकी सब तो बनवे किया। विकास हुआ है कि और नहीं है, गंगा बह गया विकास के, तब खुश है जनता। और खुशी के जनता के खुशी के लिए इतना विकास होने के बाद में जनता चाह रहा है, ऐसा नहीं चाह रहा है, विकास के ऊपर में भी चाह रहा है। हम एक चाय की दुकान पे जहाँ चाय गर्मा गर्म बन रही है, लेकिन चर्चा भी बड़ी गर्मा गर्म जो है हो गई है, माहौल बड़ा गर्म हो गया है। अभी चाय वाले भाई साहब ने इन्होंने क्या बोला कि कुछ भी होगा, राम मंदिर बन गया, मेरा सरकार आ गया। अगर इनका बेटा गुजरात में जाके लोहा फैक्ट्री में हो, चाहे मतलब टाटा में काम करता हो, चाहे कुछ करता हो, मजदूरी करता हो, तो उस टाइम समझ में नहीं आता। अगर हमारा बेटा अगर बिहार में कंपनी होता, बिहार में फैक्ट्री होता, तो हमारे साथ में नहीं होता। ये बात उसको बताइए क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपको कहना अच्छी है, लेकिन समय के हिसाब से बिहारों में भी होगा फैक्ट्री। अगर मोदी सरकार चाह दे तो वहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो जाएगा। मेरा बच्चा आपके बाद नहीं जाएगा कहीं कमाने। अगर यही मेरा काम फैक्ट्री बना दिया जाएगा तो हम यहीं रहेंगे, गुजरात कहला जाएंगे, बॉम्बे कहला जाएंगे। हमारा सबसे पहले उत्तम है कि राम जानकी मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बन गया, मेरा जानकी मंदिर बनना चाहिए। उससे मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूं नीतीश कुमार को और मोदी सरकार को। हम लाख लाख शुक्रिया करते हैं। मेरा मंदिर राम मंदिर, इनका कहना है कि राम मंदिर बन गया, सीता मंदिर बन गया, तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं। इनके लिए जो है इनका धर्म ही सबसे ऊपर है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, सीतामढ़ी।